शारदे गुड अमन। फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। हेडिंग से यहाँ पे दिए हुए हैं, हेडिंग वाइज हर एक चैप्टर को लेके चलेंगे। हमारा पहला हेडिंग है यहाँ पर वैद्युत विभव का फिजिकल इंपॉर्टेंस, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। दूसरा है पृथ्वी विभव के निर्देश रूप में एज ए रेफरेंस पॉइंट। तीसरा है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। और चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अवधारणा। तो द फर्स्ट हेडिंग इज वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या, व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम विभव की इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहले हमें फोकस करना होगा, जैसे पानी का फ्लो ऊपर के लेवल से नीचे लेवल की ओर होता है, हीट का फ्लो ऊंचे टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे होता है। इन द सेम मैनर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो धन आवेश होता है, दैट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। धनावेश का बहना ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है और माइनस आवेश का बहना लोअर पोटेंशियल से ऊंचे पोटेंशियल की ओर होता है, हायर पोटेंशियल की ओर होता है। अगर हम एक मेटेलिक वायर लेके चले और उसके सिरों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे, विभवांतर उत्पन्न कर दे, तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they move from the lower potential to the higher one at the current जो इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में मानी जाती है, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। तो इट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द पोटेंशियल। यहां पर हमने दो धात्विक गोले लिए हुए हैं, ए और बी, अलग अलग पोटेंशियल्स पे लिए हैं। ए का पोटेंशियल मैंने B1 कंसीडर किया है, इसका जो आवेश है वो Q1 ले लिया। बी का जो पोटेंशियल है वो B2 है, इसका जो आवेश है वो Q2 है। जब इन दोनों गोलों को हम किसी भी वायर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, then the charge will flow, positive charge will flow from the higher potential to the lower potential। अगर V1 को हम ग्रेटर मान के चले B2 से, तो चार्ज हमारा A चालक से B चालक की ओर फ्लो होगा और चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारी इक्विलिब्रियम न मिल जाए, मींस जब तक कि दोनों गोलों के पोटेंशियल्स बराबर न हो जाए। जैसे पोटेंशियल्स बराबर हो गए, फ्लो ऑफ द चार्ज विल स्टॉप। तो ये सब फिनोमेना इस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। हमारा दूसरा हेडिंग है पृथ्वी विभव के निर्देश पॉइंट के रूप में कैसे कंसिडर कर सकते हैं पृथ्वी एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे हमें पता है कि अनंत में जो विभव होता है वो शून्य होता है, शून्य विभव वाले पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं, मीन्स अनंत हमारा एक निर्देश बिंदु है। द व्हाट इज द अर्थ, पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक ऐसा गोलीय चालक है जो अपने अंदर इनफाइनाइट आवेश को होल्ड कर सकती है, अनंत आवेश को ग्रहण कर सकती है। इसकी जो थर्मल, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होती है, इसकी जो वैद्युत धारिता होती है वो अनंत होती है। और वैद्युत धारिता C अनंत होने की वजह से अगर हम फॉर्मूला देखें, धारिता C इक्वल टू Q/V, फ्रॉम B इक्वल टू Q/C। C का मान अनंत होने की वजह से इसका जो विभव होगा वो शून्य माना जा सकता है, बिकॉज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इन्फिनिटी। अनंत है, C का मान अनंत है। जब यहाँ पे अनंत लेके चलेंगे तो नेचुरली B इक्वल टू 0, इसका विभव शून्य माना जाता है पृथ्वी का। और शून्य विभव होने की वजह से पृथ्वी को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे
फॉर द पोटेंशियल। तो पृथ्वी विभव का एक निर्देश बिंदु मानी जाती है। हमारा तीसरा हेडिंग है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टकट में से पीडी बोलेंगे। पोटेंशियल में पी, डिफरेंस में डी। जैसे वर्ड से लगा विभवांतर, बीस विभवों का अंतर। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चले, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो असमान वैद्युत क्षेत्र हो, हर एक पॉइंट के जो पोटेंशियल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। ये विभवांतर किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द वर्क, उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक मान के धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अपोजिट टू द फील्ड, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या करना पड़ता है। इट इज द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड फॉर वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। यहां पर देखो हमने क्यू आवेश का, बिंदु आवेश का एक एक वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट किया हुआ है। दो पॉइंट से, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। नेचुरली जो पॉइंट ए होगा वो ज्यादा पोटेंशियल पर होगा, पॉजिटिव फील्ड जो है। ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। ए के पोटेंशियल को वी ए लिखा हुआ है, बी के पोटेंशियल को हमने वी बी रिप्रेजेंट किया गया है। तो वी इज ग्रेटर देन वी बी। अब अगर परीक्षण आवेश Q0 को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाए और यदि कार्य W करना पड़े, तो इन दोनों बिंदुओं को जो विभवों का अंतर होगा, जिसे हम विभवांतर कहेंगे, दैट इज इक्वेशन में लिखा होगा VA माइनस VB। ए के पोटेंशियल में से बी के पोटेंशियल को माइनस किया, इसका टू होगा W अपॉन Q0। हमने W को Q0 से डिवाइड किया है क्योंकि जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक हमारा जो परीक्षण आवेश होना चाहिए यूनिट वैल्यू का होना चाहिए, +1 कूलम होना चाहिए। +1 कूलम के प्लेस पर अगर हम Q0 टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो यूनिट टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन के लिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। एक बार फिर फोकस कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। विभवांतर की परिभाषा से अगर Q0 को हम इधर लेके आए, देन VA माइनस VB इंटू Q0 इक्वल टू W। बेसिक फॉर्मूला, यहां से अगर यूनिट को देखें तो VA माइनस VB, इसका जो मात्रक होगा वोल्ट होगा, Q0 कूलम हो गया, तो वोल्ट इंटू कूलम इसका टू जूल। दिस जूल किसके बराबर है? जूल वोल्ट इंटू कूलम के बराबर है। अगर ये कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर हो, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब होता है चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर ये कूलम आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर हो तब इसको यूं लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल। इलेक्ट्रॉनिक आवेश इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉनिक आवेश को अगर इलेक्ट्रॉन लिखे तो इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल। दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई लिखे, वोल्ट को वी लिखे, तो ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शॉर्ट फॉर्म हो गई ईवी। ईवी किसका मात्रक है? अगर आप देखें तो ईवी मात्रक हो गया वैद्युत कार्य का। तो जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, ऐसी वैद्युत पद्धति में हम कार्य के मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, अब हम ये भी देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू पुट करें 1.6 इंटू 10⁻⁻90। वोल्ट के प्लेस पर 1 वोल्ट लिखे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम।
तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एबीवी मेगा में हम 10⁻+6 का यूज करेंगे तो ये जूल में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स, -13 जूल। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो ये सब हमारे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। दिस फॉर ऑल, थैंक्स अ लॉट।